नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की 8वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर करिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स का डेट आ चुका है। आप लोग का 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स होगा। और आप लोग 11 नवंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं नाइलेट की वेबसाइट पर से जाकर के। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जिससे क्या होगा आप लोग अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेली आप लोगों को 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देना है। आप पूरा कोशिश करना है कि आप लोग को 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आता है। ट्रिपल सी के एग्जाम के जो पेपर सेट होता है सभी का अलग अलग पेपर होता है। तो किसी में 35 क्वेश्चन आता है, किसी में 40 आ जाता है, किसी में 45 भी आ जाता है लिब्रे ऑफिस से। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी आते हैं। और ट्रिपल सी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता है, कभी सिंपल तरीके से पूछ देगा या कुछ क्वेश्चन का इतना घुमा देगा जो आप लोग पढ़े रहेंगे उसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा कर भी पूछता है। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं और होमवर्क के रूप में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताई करिए। इससे क्या होगा आप लोग को और हेल्प होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट विंडो के से बाहर निकलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट विंडो से बाहर निकलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। हमेशा ये ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। पहला पूछिएगा कि लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होना है तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, या लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से बाहर निकलना है यानी कि एग्जिस्ट होना है तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरीके से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा ये ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट विंडो से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे राइटर पूछता है या कैल्क पूछता है या इम्प्रेस पूछता है तो आप लोगों को कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग बस ये देखिएगा कहाँ एग्जिस्ट का ऑप्शन तो नहीं लिखा ना क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में एग्जिस्ट का ऑप्शन लिखा है तो आप लोगों को कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अगर वहां पर ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस विंडो क्लोज करने के लिए अगर पूछता है पेपर में तब क्या करेगा, कंट्रोल+W का इस्तेमाल करके आप इस बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर कैल्क में पूछता है, राइटर और इम्प्रेस में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क या इम्प्रेस में से विंडो क्लोज करना है तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको बताना है कि कंट्रोल+W का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्ट का क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होना है यानी बाहर निकलना है तो उसकी शॉर्ट की तो कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करते हैं। और तीनों में सेम शॉर्ट की होती है और ये आप लोगों को फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, आप लोग कैल्क, इम्प्रेस, राइटर तीनों के फाइल मेनू में जाकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी है कंट्रोल+S, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल+S का इस्तेमाल करके सेव कर सकते हैं। कंट्रोल+N से न्यू पेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेने के लिए यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेने के लिए
कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। या न्यू पेज लेने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ट्रिपल सी के। तो ये आप लोगों को पूरा अच्छे से इसको समझा दिया हूँ। अगर एग्जिस्ट क्वेश्चन में लिखा है, डायरेक्ट आप लोग क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अगर ये लिखता है क्लोज विंडो बोलता है, तो आप लोग को कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट की हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा रिपीट हुआ है। तो आप लोगों को भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, भारत इंटरफेस फॉर मनी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भीम का फुल फॉर्म पूछा है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब ये पूछता है कि कब लॉन्च किया गया था इसको, तो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। कई बार क्या करता है कि आपको लास्ट का ईयर लिख देता है। ठीक है, ये पूरा डेट लिखता नहीं, बस लास्ट का ईयर लिखकर पूछ देगा कि कब लॉन्च किया गया था भीम को, तो 2016 को लॉन्च किया गया था। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माई स्केप का संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, थॉम एंडरसन आप लोग का माई स्केप के संस्थापक है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, किस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डेटा लिखने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछा गया ट्रिपल सी में, और 100% किसी न किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा कि किस टाइप की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डाटा लिखने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। ऑप्शन है पी रोम, ईपी रोम या डबल ईपी रोम। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा। पी रोम में आप लोग एक बार डाटा डाल देने के बाद उसे आप एडिट या मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछता है कि क्या पी रोम में डाटा जाने के बाद उसे बदला जा सकता है या नहीं, तो ट्रू फॉल्स में आता है। ठीक है, तब क्या करेगा, उसको ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि पी रोम में एक बार जो डाटा चला गया उसे आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, पोलोग लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ था, तो पोलोग लैंग्वेज का आविष्कार 1972 में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एनपीसीआई के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि यूपीआई किसके कंट्रोल में रहता है, यानी किसके अंडर में काम करता है, तो एनपीसीआई के अंडर में काम करता है, और यूपीआई को एनपीसीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सभी बच्चों को चारों का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी सब आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आधार कार्ड की कौन सी वेबसाइट से आप जा करके आधार लोड डाउन कर सकते हैं या अपना आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, तो आधार कार्ड की कौन सी वेबसाइट होती है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आधार कार्ड की कौन सी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन सभी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा लिख करके, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म इन सभी का एक ना एक फुल फॉर्म 100% किसी की सेट में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था, यानी पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, वर्ड स्टार। ठीक है, वर्ड स्टार आपका पहला एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, यानी कि इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने की शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो 100% किसी न किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, APR का फुल फॉर्म क्या है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म हमेशा आ गया, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि APR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एनुअल परसेंटेज रेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए कौन से शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, या कंट्रोल प्लस ई, या शिफ्ट प्लस आई, या कंट्रोल प्लस आई। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को या की फॉन्ट साइज इटैलिक करना चाहते हैं या स्टाइल करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए। अब ठीक है, अभी पेपर में भी पूछ लेता है कि इटैलिक बनाने के लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको जाना है फॉर्मेट मेनू के अंदर। ठीक है, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाकर के आपको कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आई, जिस टेक्स्ट को आपको इटैलिक रूप देना है उसको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करके आप इसे स्टाइलिश थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर बोल्ड के लिए पूछ सकता है, तो बोल्ड कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको फॉर्मेट मेनू में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, MICR में कितने नंबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, टोटल 9 नंबर होता है MICR में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, USB फ्लैश ड्राइव होता है। ठीक है, जो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, यानी पूछा गया है कौन सा एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी कि आपको ये तीनों एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर में आते हैं, यानी कि एक वेब ब्राउजिंग होती है। और पेपर में कई बार पूछा जाता है कि क्या गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को कम से कम वेब ब्राउजिंग के बारे में, कौन कौन सा वेब ब्राउजिंग में आता है, कौन सा सर्च इंजन में आता है आपका सॉफ्टवेयर, कम से कम 10 आप लोगों को याद करना है। ठीक है, 10 वेब ब्राउजर और 10 सर्च इंजन, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा गूगल क्या है, डकडकगो क्या है, बाइडू क्या है, आस्क क्या है, याहू क्या है, ये सब आप लोग सर्च इंजन की कैटेगरी में जाते हैं। उसी तरह आप लोग से पूछेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब आप लोग को कहाँ जाता है, वेब ब्राउजिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा, कम से कम 10-10 आप लोग पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा गया ट्रिपल सी की, और किसी न किसी के बच्चों के पेपर में आएगा ही आएगा कि कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बिट होता है। ठीक है, या इस तरह पूछ सकता है मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी बिट कौन सी मेमोरी पाई जाती है, तो आपको बताना है कि 4 बिट पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी आपको 4 बिट होता है, या बिट होता है या 4 बिट लिखा रहेगा ऑप्शन में। अगर बिट नहीं लिखा रहेगा तो आप वहां पर 4 बिट लिखा रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेमोरी यूनिट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, कंपाइलर के द्वारा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मशीनी लैंग्वेज में। और आपका कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है, जिसको बोलते हैं 0 और 1 या बाइनरी नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डी रैम में आप लोग का ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सी मेमोरी होती है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको बताना है कि डी रैम। ठीक है, और डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आप लोगों का।
ठीक है, ये भी आप लोग की मेमोरी में आती है, और ये रैम के टाइप में आती है। ठीक है, पेपर में भी पूछा जाता है कि रैम कितने टाइप्स का होता है, तो आपको रैम दो टाइप्स का होता है। पहला आप लोग को होता है एस रैम, दूसरा होता है आप लोग का डी रैम। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और आप लोग के भी एग्जाम में आएगा जरूर, 100% है किसी न किसी बच्चों के पेपर के सेट में कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 19 है, जब कोई कंप्यूटर जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है, यानी कोई भी रिपोर्ट प्रिंट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम कॉपी या हार्ड कॉपी? जब भी कोई प्रिंटर रिपोर्ट प्रिंट करता है उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जब आपको मॉनिटर में इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद जो प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट जो शो करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि सॉफ्ट कॉपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में सॉफ्ट कॉपी नहीं लिखा रहेगा तो आउटपुट लिखा रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या करना है, आउटपुट पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि अब आपको मॉनिटर में जो दिखाया जाता है रिजल्ट, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट दिखाया जाता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो प्रिंटर के माध्यम से पेज A4 शीट में निकलता है, जो आप निकलवाते हैं A4 शीट में, उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, किस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी होता है, या किस मेमोरी में स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है या ज्यादा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, हार्ड डिस्क में होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा स्टोरेज आप लोगों को पाई जाती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिबर ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने की शॉर्ट कुंजी क्या है? हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और आप लोग भी एग्जाम में आएगा, जिसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। नहीं बाद में आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन आए तो हम लोग गलत क्वेश्चन ट्रिक लगा के आ गए हैं। तो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में सेल को ऐड करना या सेल जोड़ना है, तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करके आप लिबर ऑफिस कैल्क में सेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूछता है सेल डिलीट करना है, क्या करेंगे आप लोग? कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, भारत क्यूआर कोड को किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत क्यूआर कोड को किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा भारत क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपकी सिस्टम सेटिंग देखने और बदलने की अनुमति देता है? क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा आपके सिस्टम सेटिंग देखने और बदलने का अनुमति देता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर के आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टाइम अगर शो गलत कर रहा है या डेट गलत शो करता है, तो वहाँ कौन से सेट, कहाँ पर जाकर हम इसको सेट कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल में जाकर सेट कर सकते हैं। विंडो को अपडेट करना है, उसको चेक करना कहाँ पे, आप तो कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। माउस का मोमेंटम फास्ट करना है या स्लो करना है, तो कहाँ से सेटअप कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल में जाकर आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी आप लोग सेटिंग होती है कंप्यूटर में, सब कुछ आप लोग कंट्रोल पैनल के अंदर ही जाकर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है,
चीन की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन कौन सा है, यानी चीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन कौन सा है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। तो चीन का सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, बाइडू। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ये और पूछा जाता है एग्जाम में कि बाइडू किस कंट्री से बिलोंग करता है, यानी किस कंट्री का सर्च इंजन है, तो आपको बताना है चीन का है। ठीक है। अब गूगल हो गया, इंडिया में सबसे ज्यादा आप लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा सर्च इंजन इंडिया में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो गूगल आप कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में आप पूछेगा तो आपको क्रोम ब्राउजर, आप लोग ज्यादातर इंडिया में क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल होता है, ये भी आप लोग को पूछता है। ये पूछता है कि गूगल का सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई आप लोग को गूगल का सीईओ है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब नॉर्मल चीजें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईआईएस का फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया आईआईएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी क्या होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होगा। ठीक है, आप लोग का आईआईएस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रो ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होगा, यानी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग एग्जाम में भी पूछता है कि राइटर कैल्क में भी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। अब ये कौन सा मेनू मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में फाइल ओपन करने के लिए, या करंट फाइल या रिसेंट ओल्ड फाइल को ओपन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और फाइल मेनू के अंदर जाकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट करते हैं, लिब्रो ऑफिस कैल्क इंप्रेस राइटर में तीनों में सेम शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस पी, ये भी आप लोगों को फाइल मेनू मिलता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, कि क्या होता है सुपर, कोई भी टेक्स्ट है इसको नॉर्मल में इसको सुपर करना है तो H2O कर देगा, क्या होगा, ये सुपर हो गया। ठीक है। इसी तरह पूछा जाता है कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है, ये कौन सा मेनू मिलता है, तो फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू होता है। ठीक है, क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। अब यहाँ पर 2-3 तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिनक्स क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब यहाँ पर क्या करना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या निःशुल्क मतलब फ्री में। ठीक है, तो आपको क्या करना, वहां भी ट्रू करना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स को आप फ्री में बिना पैसे के भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निःशुल्क, जिसको निःशुल्क बोला जाता है। ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब पेपर में पूछता है कि ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जिस बच्चों को अच्छे से पढ़े रहते हैं उनको पता होता है, जो नहीं पढ़े होते तो गलत करके भी आ जाते हैं। तो ओएस का फुल फॉर्म होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, जिससे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ पे एक तरीके से और पूछता है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इस तरह भी आप लोग एग्जाम में आया क्वेश्चन ट्रिपल सी के, तो तब क्या करेंगे आप लोग, वहां तब फॉल्स करना है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब 2 ट्रिक होता है आप लोग ट्रू फॉल्स समझने का। पहला होता है कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, तब उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको फॉल्स करना है। ठीक है, क्या करना है, फॉल्स कर दीजिएगा। दूसरा एक ये होता है केवल, ये दोनों वर्ड आपको क्वेश्चन में लिखा है ट्रू फॉल्स में, तब क्या करना है, आपको वहां पे फॉल्स करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं इसका इस्तेमाल नहीं किया और ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तब आप क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा। अगर ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल किया आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, तो आपको उसको उस टाइम क्या करना है, फॉल्स करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा ट्रू फॉल्स में, उसमें ये चीज आपको देखना है। अगर अच्छे से नहीं आ रहा और नहीं आ रहा तो आप उसमें तुक्का लगा लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होता है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पेपर में ये पूछा जाता है किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ही शॉर्ट की पूछी जाती है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की शॉर्ट की क्या होती है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F7 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 16 सितंबर 2011 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब पेपर में क्या करता है कि कई बार आप लोग को लास्ट का ईयर दे देता है, तो आप लोग को लास्ट का ईयर भी याद रखिएगा। 2011 को लॉन्च किया गया था स्नैपचैट पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्नैपचैट किस कंट्री का है, तो आपको बताना है कि अमेरिका का, ठीक है। ये अमेरिका में इसको बनाया गया था, तो इसको 2011 में लॉन्च किया गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स ये बताना है स्नैपचैट इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, किसी टेक्स्ट के ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं। यानी कोई भी टेक्स्ट है, इसके ऊपर ये लाइन है, इसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ओवर लाइन कहा जाता है, ठीक है। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो ओवर लाइन कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास का जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं, आप लोग का एग्जाम डेट भी आ चुका है। 19 नवंबर से आप लोग का एग्जाम चलेगा और 23 नवंबर के बीच आप लोग का तक चलेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम होगा और आप लोग 11 नवंबर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, गूगल पे जा करके डेली आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए 100 क्वेश्चन का। अगर 100 क्वेश्चन में आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें से आप लोग 85 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए, पूरा कोशिश करिए 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए, तभी आप लोग ए ग्रेड, एस ग्रेड और सी ग्रेड तक चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे क्या होगा, आप लोग का और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट में क्वेश्चन करते हैं, बताते भी हैं, बहुत से बच्चे नहीं बताते हैं। तो आप लोग बताएंगे तो आप लोग अच्छी तैयारी होगी। जिस तरह हमने जुलाई, सितंबर, अक्टूबर जो बच्चों अच्छे से क्वेश्चन हमें देते थे, मई जून के भी बच्चे इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहते थे, सभी बच्चे अच्छे ग्रेड से पास होते थे। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करिए, जिससे आप लोग को भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कभी क्लास करके हम अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज से आप लोग को डेली क्लास ही मिलेगी। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।